एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। इन नए मकान का फॉर्म कह लो, सर्वे फॉर्म कह लो। साथ ही ये फॉर्म भरने के बाद आपका सर्वे होता है। अगर आप सही पाए जाते हो, आपका अप्रूव हो जाता है, आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जोड़ दिया जाता है। अगर आप जो है गलत पाए जाते हैं, आप अपात्र होते हैं यानी अमीर लोग हैं, फिर आपने फॉर्म भरा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही जैसे आपकी लिस्ट में नाम जुड़ता है, फिर आपको 3 किस्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.5 लाख रुपए 1,30,000 मिलता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए आपको मिलता है। साथियों, मैंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म जो है कम से कम 50 बार अलग अलग तरीके से भर के आपको दिखाया है। परसों ही मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर के दिखाया। 31 मार्च अंतिम तिथि है। आज इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा। दोनों की अंतिम तिथि 31 मार्च है। और भाई साथियों, 7 साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के फॉर्म शुरू हुए हैं। साथियों, भर देना, फिर पता नहीं कितने साल बाद फिर दोबारा आपके फॉर्म शुरू हो। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह पाओगे जो तनख्वाह योजना घोषणा कब हुई, कब चला गया, ये आदेश कब हुआ, ये पैसा कब आया, या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब हाथ जोड़कर अपील है। एक नंबर जो मोटिवेट करता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सर्वे फॉर्म, नए मकान का फॉर्म आपको भर के दिखाता हूँ। तो अब हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके हम आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर रहा है और उसके अंदर आपको टाइप करना है पीएम आवास अर्बन। भाई इसका सीधा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया। आप मेरे साथ वहां जुड़ना, वहां मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। ठीक है, ग्रामीण का ऑलरेडी मैंने भर के दिखा रखा है। आपको पीएम आवास योजना अर्बन फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 1 करोड़ 90 नए मकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। साथ ही वहीं जो है ग्रामीण के 2 करोड़ के लिए शुरू हो चुके हैं और शहरी के 1 करोड़ के लिए शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पॉपअप जो है यहां से कट कर देना है। जैसे आप यहां से इस पॉपअप को कट करोगे साथियों, यहां प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको यहाँ पर अगेन जो है इसका स्पष्टीकरण आएगा। अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगेन अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, 3 बार ये टॉप ही टॉप में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 मिलता है। तीनों बार आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, जैसे आप अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 पर क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है। क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। भाई, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए, बैंक खाता आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका ये पैसा डलेगा, 2.5 लाख रुपए आपको इसमें मिलेगा। इनकम प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और भूमि का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। भाई जमीन है तो ठीक है, नहीं है तो आप भूमिहीन भी दिखा सकते हैं। फिर आपको जो है प्लॉट भी सरकार देने का काम करेगी। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपको अपना जो भी आपका स्टेट है, आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। सभी राज्यों का समान ही प्रक्रिया है। यहाँ से जो आपकी हाउस इनकम है, 1 लाख रुपए से कम इनकम आपको यहाँ दर्शानी है। ठीक है साथियों, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट वर्टिकल, अब आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बीएचपी, बीएलसी और आईएससी, 3 ISS, ये 3 स्कीम जो है इसकी होती है। डू यू हैव ए पक्का हाउस इन एनीवेयर इन इंडिया, मेरे पास पक्का घर नहीं है तो यहाँ भी नो आपको कर देना। दोनों ऑप्शन पढ़कर या बिना पढ़े सीधा नो आपको कर देना है और आपको एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कंसेंट देना है। आधार का, इसी को केवाईसी कहा जाता है। इसी को आधार से जो है आवास योजना का फॉर्म बना कर देता है। यहाँ अपना आधार नंबर आपको टाइप करना है। यहाँ जो आपका नाम है, नेम एज पर नाम, एज पर आधार, जो आपका आधार पर नाम है वो आपको टाइप करना है। यहाँ आपको क्लिक हियर पर आपको डब्बा पर टिक दे देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब मैं ये फिल करता हूँ, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास ओटीपी भेज दिया गया है। अब मैं यहाँ ओटीपी टाइप करूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा। भाई जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर्सनल डिटेल, फैमिली मेंबर्स डिटेल, हाउस होल्ड डिटेल, एड्रेस डिटेल,
बैंक डिटेल, ये आपको डिटेल यहाँ ऐड करनी होंगी और आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाते हैं। पर्सनल डिटेल वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट में पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक खुलकर भी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस आधार कार्ड, बैंक खाता, तीसरा किसी चीज कोई जरूरत नहीं है, पर्सनल डिटेल फिल कर। दोस्तों यहाँ अब हम आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर, ऊपर आपका आधार नंबर और नाम आ जाता है जो आपने जो है शुरुआत में दिया था। यहाँ पैन कार्ड नंबर अपना टाइप करना है, यहाँ डीओबी टाइप करनी है, थोड़ा फटाफट भरेंगे, बहुत लंबा फॉर्म है। यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ जेंडर अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, यानी पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिंगल सेलेक्ट करेंगे। साथियों यहाँ ये इस तरह देखो, सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस पर क्लिक किया, सेलेक्ट अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है यानी अविवाहित है अविवाहित, सिंगल है सिंगल, जो भी है। ठीक है, यहाँ से फादर्स नेम एज पर आधार, जो आपके पिता का नाम है आधार कार्ड पर वो आपको यहाँ बताना है, पिता का आधार नंबर आपको यहाँ बताना है, माँ का नाम यहाँ बताना है, माँ का आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। अगर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप रोज सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, रेगुलर वेज हो, लेबर हो, नॉट एम्प्लॉयड हो, अगर आप जो है बेरोजगार हो वो आप बताइए। जो काम धंधा आप करते हो, सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप धंधा काम धंधा बताइए। यहाँ से अपना धर्म, जो भी आपका धर्म है वो धर्म आप यहाँ चूज करिए। जो फिर आपकी जाति है वो जाति आप चूज करिए। जितना पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई आप, अगर अनपढ़ हो नो एजुकेशन सेलेक्ट करिए, अगर 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा जितने पास हो आप वो पास हो वो सेलेक्ट करिए। अब मैं ये फिल करता हूँ, सेव कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखौतला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दे दिया, जरूर जुड़ाएं। साथियों यहाँ नाम, अब फैमिली मेंबर्स के परिवार के सदस्यों का विवरण आपको यहाँ देना है, नाम, जन्म तिथि, आवेदक के साथ संबंध। अब देखो अगर माँ के नाम से फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ जब भी सन होगा, अगर बाप के नाम से भर रहे हो तब भी सन ही आएगा। अगर बेटा भर रहा है तो यहाँ सन जो है फादर मदर वो रिलेशन आपको यहाँ चूज कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल जो है, आधार नंबर, और जो काम धंधा करता हो परिवार का सदस्य पढ़ता है तो एजुकेशन से जो काम धंधा करता हो बताइए। इसी तरह ऐड पर क्लिक करते हुए जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को आपको यहाँ ऐड सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ फैमिली मेंबर से ऐड करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप परिवार के सदस्यों को ऐड कर लोगे उसके पश्चात यहाँ साथियों, क्या आपके पास भारत में, या हमने शुरुआत में ही सेलेक्ट कर लिया था, हमारे पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं है, हमारी हो सकता है, हमने यहाँ सेलेक्ट करी। अब इनकम प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए से कम का आपको यहाँ अपलोड कर देना है साथियों। पहले ही फोन में खींच के रखना है ये फोटो। ठीक है साथियों, घर का स्वामित्व, नो हाउस, कितने दिनों से आप इस कस्बे शहर में रह रहे हो, जहां भी आप रह रहे हो तो वो आप बताइए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। ठीक है, बहुत आसान फॉर्म, बहुत आसान। अब हम अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपको प्रेजेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल साथियों, यहाँ अपना मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, स्टेट, अपना जिला, अपना सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से इस तरह चूज करते जाना है। ठीक है, लोअर लोकेशन सिटी की है या वैसी है साथियों। सिटी नेम, पिन कोड शहर के लिए है तो शहर का नाम है, यहाँ गांव का तो आना नहीं है क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। ठीक है साथियों, यहाँ अब आपने करना क्या है, अपनी डिटेल, फिर आपको परमानेंट एड्रेस। साथियों आप देखो करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस और करंट परमानेंट एड्रेस में क्या अलग होता है, ये स्थायी पता होता है, ये वर्तमान पता रहता है। जहां आप वर्तमान में रह रहे हो वो तो आपका जो है साथियों वर्तमान पता आ जाएगा, और नीचे आपका स्थायी पता आएगा, यानी जहां जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस कहलाता है। अगर आप जहां आपका आधार कार्ड पर एड्रेस वही रह रहे हो तो दोनों सेम आएंगे, अगर आपके अलग अलग है तो करंट में अलग डालिए और वर्तमान वाले में आप जो है साथियों अपना वो डालिए। ठीक है, उसके बाद मकान, ये फिर अगेन आपको डिटेल दे देनी है जहां आपको ये मकान चाहिए, और ये डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब मैं ये सारी डिटेल फिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट, IFSC कोड, और दोनों डब्बों पे आपको टिक लगा देना है, फाइनल से ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जो आपने खाता, ये संख्या है, खाता नंबर अपना सावधानी पूर्वक भरना है, पैसा आपका इसी में डलेगा साथियों। जैसे आप फाइनल से ऊपर क्लिक करेंगे आपके समक्ष एक बार फिर फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपको फॉर्म केयरफुली रीड कर लेना है, फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है साथियों। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा साथियों, उसके पश्चात आपको वेट करना है। अब आपका काम यही खत्म हो जाता है, अब जो काम शुरू होगा अब सरकार खुद करेगी साथियों। आपका सर्वे होगा, अगर आप सही पाए जाते हैं आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लिस्ट में आपका नाम जुड़ा दोस्तों, फिर सीधा आपके खाते में पैसा जो है साथियों, तो आपका नाम लिस्ट में जुड़ते ही 3 किस्तों में आपका 2.5 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण का फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको भर कर दिखाया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब